अच्छा, एक बार पैनल के पास जाएं इससे पहले थोड़ा टीजर दिया ही हमने आपको। एक बार ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस लेकर आइए, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आज का जो प्राइस मूव आया उसका हर्षता, अब देखिए आप 7 डे में -8.6%, 1 मंथ में -16.9%। सही थी वो प्लेट, उसको रखिए एक बार वापस। लेकिन जो उसके बाद अगली प्लेट थी 3 मंथ वाली प्लेट जो थी वो ठीक थी, उसको रखिए, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, उसमें आपको 0.00 दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है कि लिस्टिंग वाले दिन लिस्ट भले ही 76 पे हुआ था, लेकिन लिस्टिंग हुई, क्लोज हुआ था 91.2 पर। करेक्ट। 9 अगस्त का दिन था वो। 9 अगस्त को उसकी वो क्लोज हुई थी 91.07 पर, और आज स्टॉक आ गया है अब 91 पर। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पर अब ये स्टॉक ज़ीरो रिटर्न दे रहा है। और इसमें एक चीज़ है, जब ये लिस्ट हुआ था बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही थी, लेकिन कई स्मार्ट लोगों ने लिया था 76 पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसको 120, 125, 130 पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा पंप किया था ना, मतलब वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। कुछ लोगों ने तो 140 पे भी बोला था कि बाय कर लीजिए। अब उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, 91 पर आ गया स्टॉक। खैर, इस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन अभी हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। एक्चुअली एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। वो है कोफोर्ज, आईटी में सेफ्टी मार्जिन और लॉन्ग साइड ट्रेड करा है 7240, स्टॉप होगा 7200, करीब 40 रुपीज का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 7400 पे। कोफोर्ज आज के मार्केट में भी ठीक नजर आता है। कोफोर्ज इनफैक्ट ये आईटी कंपनियों का अच्छा सहारा मिला है। 7400 के लिए गाबा जी कह रहे हैं थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। कॉन्ट्रा साइड पर बाय साइड का ट्रेड है। मानस बताइए, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, मंदी करेंगे और आईएक्स पे अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे आईएक्स में, और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो कंसोलिडेशन जोन थी उसके लोअर बैंड को आईएक्स ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ से 10-12 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो आईएक्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 206 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 190 रुपए के टारगेट सेट करेंगे आईएक्स के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 200 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए 50 पैसे के आसपास 200 वाला पुट ऑप्शन चल रहा है। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 13 रुपए की टारगेट। ओके, तो यहाँ पे आपका आईएक्स पे, और आईएक्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है हायर लेवल से आज। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, निफ्टी में 24,750 हिट किया और वहां से मुझे लगता है थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। सो उसके चलते मुझे लगता है आईटी में लॉन्ग करेंगे तो उसमें सबसे बढ़िया जो चार्ट है वो है इन्फोसिस का। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मिलेगा तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट का मूव मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम स्विंग करेंगे तो 1960 1970 ये स्विंग का टारगेट होगा। तो इन्फोसिस फ्यूचर बाय करें 1910 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट लगभग 2775 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और अपना स्विंग लो भी ब्रेक किया है। स्टॉक में काफी प्रेशर और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी नेगेटिव है इसके। तो फ्यूचर्स में इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2800 और टारगेट्स रहेंगे 2730 एंड 2700 के। 2730 2700 की तरफ स्लिप होता हुआ तो शॉर्ट साइड का ये ट्रेड आ रहा है। कविता जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड है? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, शॉर्ट साइड ही होगा और बैंकिंग से मुझे लगता है इंडसइंड बैंक पर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। 1349 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1370। आप इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1300-1295। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक सेल और डीएलओ की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ अमित जी के पास चलते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, आज के फंडामेंटल एनालिस्ट के पास चलते हैं। आज शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक्सट्रीम पेन और 24,762 डे लो पर आके ट्रेड करते हुए बैंक, सिर्फ एक आईटी बहुत एक सिक्योर्ड स्पेस है इस बाजार में।
आपका व्यू क्या है, आप क्या चेज कर रहे हैं इस प्राइस पे, क्या सूटेबल लग रहा है और कितना डाउन साइड आप और देख रहे हैं इसमें? देखिए मेरा ये मानना है कि मेजर पोर्शन ऑफ डाउनसाइड शायद पूरा हो चुका है। जो एक नीजर्क रिएक्शन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आई है, मेरे हिसाब से वो ज्यादातर चीजों को फैक्टर इन कर रही है। ऊपर से कितना 1200-1300 पॉइंट हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं फ्रंटलाइन इंडाइसेस पे 1500 पॉइंट के आसपास। तो मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ करेक्शन ओवर है। एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी भी एक ईयर एंड रैली हम फोरसी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड आपको मिलनी चाहिए अगले 3-4 महीनों में, और वो ग्लोबल रैली के संग सिंक में होनी चाहिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स का मूड माहौल और क्लियर होता है, पहले राउंड हमने देख लिया है, आने वाले 2-3 महीनों में वो और कट्स आते हैं, तो मुझे लगता है जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसा अभी अनुज भी बोल रहे थे कि चाइना वाला जो डाइवर्जन है वो फॉल स्टार्ट है कि रियल स्टार्ट है, मैं चांस लूंगा कि वो एक फॉल स्टार्ट ही है, क्योंकि जो ब्रॉडर इकोनॉमी में उनकी पेन है वो काफी डीप रूटेड है, तो उसको इतनी आसानी से रिकवर करना संभव नहीं होगा। तो फंड फ्लो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेंगे, इंटरनेशनल फ्लोज भी पॉजिटिव रहेंगे जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सुधरती है और इंटरेस्ट रेट कट्स आता है। और यहाँ मेरे हिसाब से लगभग एक टेम्पोररी बॉटम शायद हमने बना लिया है, या हो सकता है एक आध दिन में बन जाए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से मैं इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ। एक स्मार्ट पुल बैक तो आना चाहिए, फिर उसके बाद जैसा ग्लोबल सेंटिमेंट रहता है उससे और आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। कॉल के हिसाब से चूंकि बैंक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है, तो मुझे लगता है बंधन बैंक की जो क्वार्टरली अपडेट जितनी आई है उससे भी हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रहा है। और आने वाले समय में भी हमें लगता है जिस तरीके से बैंक अपनी माइक्रो फाइनेंस बुक और एमएसएमई बुक में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, प्लस लैब की बुक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बाकी जो ईस्ट के अलावा जो बाकी एरियाज में उनकी ब्रांचेस हैं वहां पे जो एक्सपेंशन बिजनेस का कर रहे हैं उसका फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। रेट्स कम होने की वजह से ट्रेजरी इनकम भी सपोर्टिव होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि बंधन बैंक एक स्ट्रॉन्ग काउंटर होना चाहिए आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग के लिए। अभी लगभग 1.5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। अगले 1.5-2 साल मेरे हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे आने चाहिए। एक साल में 25-30 रुपए जैसी बुक वैल्यू में अक्रेशन होनी चाहिए। 2 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जैसे अगले क्वार्टर्स में ये इंप्रूवमेंट विजिबल होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि बंधन बैंक में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी। और अगर 2 के प्राइस टू बुक पे भी इनिशियली ट्रेड करता है तो 300 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।